हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो डियर फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं कंप्लीट करने कंपाइलर डिजाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन ऑफ यूनिट 2। देखिए, हर एक यूनिट का दो पार्ट है, यानी यूनिट 1 का भी 2 पार्ट, यूनिट 2 का भी 2 पार्ट, यूनिट 3 का भी 2 पार्ट। तो इसी प्रकार से हमारा जो कंपाइलर डिजाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। ठीक, सो दिस इज पार्ट 2 लेक्चर ऑफ यूनिट 2 कंपाइलर डिजाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो आज मैं बताऊंगा आपको SLR CLR इन दोनों में कैसे, मतलब यहाँ पे अंतर क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए, अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले जो बच्चे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन थे उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जाइए ज्वाइन हो जाइए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा 1 शॉर्ट वीडियो, देखिए कंपाइलर डिजाइन का वहाँ दिया रहेगा 1 शॉर्ट वीडियो। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे केवल मतलब वीडियो वही रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा LL1 पार्सर। LL1 पार्सर क्या होता है और यह किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए, LL1 पार्सर जो होता है यह वर्क करता है LMD पर, यानी कि जो हमारा इस साइड वाला, देखिए जो हमारा राइट वाला L है, राइट वाला L, यह वर्क करता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पर। ठीक, और जो हमारा ये लेफ्ट वाला L है, देखिए यहाँ पे 2 L है, L और यहाँ पे L, तो ये जो हमारा L है ये यहाँ पे वर्क करता है LMD पर। ठीक, और जो ये हमारा L होता है, देखिए लेफ्ट वाला, ये वाला L, तो ये हमारा वर्क करता है, इसका मतलब क्या होता है लेफ्ट टू राइट स्कैन। यहाँ जो होती है यह लेफ्ट से लेकर के राइट तक क्या करती है, स्कैन करती है। ठीक, अब जो हमारा LL1 पार्सर होता है यह आता है टॉप डाउन पार्सर के अंडर में। ठीक, अब आप लोग देखेंगे ये जो हमारा 1 होता है 1, इस 1 का मतलब क्या है, यह बता रहा है लुक अहेड सिंबल। क्या बता रहा है, लुक अहेड सिंबल। अब ये आगे देखिए, ये अब ये देखिए, ये जो हमारा होता है ये इसे बोलते हैं पार्स स्टैक। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, पूरा बढ़िया तरीके से आ जाएगा समझ में। ये हमारा होता है पार्स स्टैक। अब इसमें हम लोग एक एक करके यहाँ पे डालते हैं। अभी हमारा क्या हो गया, ग्रामर सिंबल, जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डालते हैं ये हमारा क्या हो गया, ग्रामर सिंबल हो गया। अब ये जो है ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं इनपुट बफर, और ये हमारा होता है आउटपुट होता है, और ये हमारा होता है LL1 पार्सिंग एल्गो। ठीक, एल्गोरिथम। अब इसे बोलते हैं पार्स टेबल, ये हमारा होता है पार्स टेबल। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल है, तो मैं चाह रहा हूँ एक अलग कॉपी में इसको समझा दूँ आपको। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि LL1 क्या होता है। अब हम लोग जाने बताने कि किस प्रकार से LL1 वर्क करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया गया ग्रामर आपको, ग्रामर। अब देखते हैं किस प्रकार से ये वर्क करता है। अब सबसे पहले ये हमारा होता है ये, इसे बोलते हैं पार्स स्टैक, और ये हमारा होता है पार्सिंग टेबल। क्या हमारा होता है, पार्सिंग टेबल। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डॉलर को यहाँ पे डालेंगे, ये डॉलर हो गया, और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट सिंबल होता है इसको यहाँ पे हम लोग डालेंगे। ये देखिए ये हमारा हो गया यस। अब ध्यान से देखिए, अब यस जो है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ से ये जो हमारा है IP बफर, IP बफर, पूरा क्लास को ध्यान से देखिए तभी आएगा समझ में। ठीक, अब देखिए यस और ए, अब देखिए यस और ए का यहाँ पे ना पार्सिंग टेबल देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे हमारा जो पार्स स्टैक है, पार्स स्टैक, यहाँ से देखेंगे यस ए यहाँ पे है। अब इसके पीछे से लिखना है ए, आप लिखेंगे ए और ए, और इसको आप यहाँ पे काट दीजिए। अब देखिए, अब ये हमारा हो गया, देखिए सबसे पहले हमारा क्या था, टॉप ऑफ द स्टैक ये था। अब जब हमारा कटा तो टॉप ऑफ द स्टैक हमारा ये हो गया।
अब देखिए ए और ए यहाँ पे है, ठीक। अब इसको काटिए, इसके पीछे लिखिए ए फिर स्मॉल है, ए हो गया और ये हमारा स्मॉल है, ये हमारा गया कैंसिल। अब हमारा हो गया टॉप ऑफ द स्टैक ए। अब देखिए यहाँ पे ए है और ए है, यानी ये जो है कैंसिल हो गया। अब आप जाएंगे लुक एट सिंपल, हमारा जाएगा आगे बी हो जाएगा। अब हमारा ये जब कैंसिल हो गया तो हमारा जो कैपिटल ए है ये हमारा होगा टॉप ऑफ द स्टैक ए। अब यहाँ देखेंगे ए और बी कहाँ गया, बी पे गया। अब यानी कि ये कैंसिल हो गया, अब बी पे आएंगे। अब देखिए बी और बी मिल गया, ये भी गया ये भी गया। अब तुरंत आप जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अभी हमारा हो गया टॉप ऑफ द स्टैक ए, ठीक। अब जैसे आप आगे जाएंगे तो देखिए हमारा ए और ए जाएगा तो हमारा आएगा ए और ए आएगा और फिर यहाँ पे स्मॉल ए आएगा। अब ये हमारा कैंसिल हो गया। अब टॉप ऑफ द स्टैक हमारा ये हो गया। अब देखेंगे हमारा ये भी कैंसिल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ए और बी में हमारा आएगा, ए और बी में बी आएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बी, ये भी हमारा कैंसिल। अब देखिए बी हमारा बी भी कैंसिल, यानी कि आगे जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे सारा चीज़ कटने के बाद, सारा चीज़ जब यहाँ पे कैंसिल हो गया, कट गया, यानी कि डॉलर और ये डॉलर आपका क्या हो गया, मैच हो गया। सो दिस स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस, ठीक। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि L1 यहाँ पे वर्क करता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा आप लोग थोड़ा सा, कि जो हमारा पार्सिंग टेबल होता है, पार्सिंग टेबल क्या होता है। पार्सिंग टेबल हेल्प करता है किसके लिए, कि आपको कौन सा रूल यहाँ पे चूज करना है, विच रूल यू हैव टू चूज, ठीक। अब यह जो होता है, जो आप यहाँ पे चूज करते हो, ये हमारा किस पे बेस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्सिंग एल्गो डिसीजन, यानी कि पार्सिंग एल्गोरिथम हमारे यहाँ पे डिसीजन लेता है और उसी हिसाब से आप यहाँ पे चूज करते हो, ठीक। पूरा बढ़िया तरीके देखिएगा। ये हमारा प्रोडक्शन नंबर 1 है, दूसरा है, तीसरा है। यहाँ आप देखिए ये हमारा कौन है, पहला है, दूसरा है, ये हमारा तीसरा रूल है, दूसरा ये हमारा हो गया पहला। तो इसी प्रकार से हमारा जो L1 है वर्क करता है। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉलर को यहाँ डाला और उसके बाद यहाँ पे ये यस का। अब यहाँ से मैच करते हैं हम लोग, यस और ए यहाँ पे है, देखिए। अब इसके पीछे स्टार्ट करेंगे, ए और ए, ठीक। इसी हिसाब से अब जब ये हमारा हो गया, इसको यहाँ पे कैंसिल, फिर आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। अब यहाँ देखिए डॉलर, ये डॉलर हो गया मैच, सो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेंस, ठीक। अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए अगला हमारा टॉपिक है जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारा है कि यहाँ पे आपको दिया रहा है ग्रामर और आपको यहाँ पे चेक करना है। सबसे पहले आपको बनाना है पार्सिंग टेबल और इसी पार्सिंग टेबल का प्रयोग करके आपको चेक करना है कि यह दिया गया ग्रामर हमारा LR0 है या फिर नहीं, या फिर दिया गया ग्रामर के सहारे बनाएंगे पार्सिंग टेबल और इसी के सहारे आप चेक करेंगे कि दिया गया ग्रामर हमारा LR1 है या फिर नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि LR0 क्या होता है। LR0 क्या होता है, देखिए इसको बनाने के लिए टू मेक, अपने कॉपी में लिखिएगा, टू मेक LR0, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। LR0 पार्सिंग टेबल, वी यूज LR0 कैनोनिकल आइटम। बात ध्यान से लिखिएगा अपने कॉपी में कि अगर हमें LR0 पार्सिंग टेबल बनाना है तो इसमें हम लोग LR0 कैनोनिकल आइटम का प्रयोग करेंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट, LR0 क्या होता है, यह हमारा क्या है, यह एक बॉटम अप पार्सर
है। ठीक, सबसे पहली बात, हमें अगर पार्सिंग टेबल बनाना है LR0 का, तो हम लोग यहाँ पे LR0 कैनोनिकल आइटम का प्रयोग करते हैं। दूसरी पॉइंट यहाँ पे है कि हमें कह रहा हूँ, जो यहाँ पे LR0 है, यह क्या है, बॉटम अप पार्सर है। अब ध्यान से यहाँ देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तब आएगा नहीं समझ में। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सबसे पहला पॉइंट, रूल नंबर 1, यानी कि एक्स्ट्रा रूल, यानी सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पे आर्गुमेंट केस। आर्गुमेंट केस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, AUGUMENT, आर्गुमेंट। यहाँ पे जो E है, मैंने यहाँ पे लिखा E डैश, और इस E के आगे मैंने यहाँ पे लगा दिया डॉट। बात ध्यान से देखिए आप लोग, इस E के आगे मैंने यहाँ पे लगा दिया डॉट। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा E डैश, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCDEFG, कुछ भी। ठीक, अब एक बात नोट करिएगा कि अगर यहाँ पे डॉट के पहले, मतलब यहाँ देखिए डॉट के बाद अगर यहाँ पे वेरिएबल आता है, तब यहाँ पे आपको सबको खोलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रूल नंबर 1 है, 2 है, और यहाँ प्रोडक्शन नंबर है हमारा 3 है। तो यानी E का जितना यहाँ सारा चीज़ है, आप यहाँ पे इसको खोल दोगे, मतलब इसको ओपन कर दोगे। और दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ पे डॉट है और डॉट के बाद कुछ भी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके बाद कुछ भी जो भी चीज़ है ये हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डॉट को आगे 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 मूव करते हैं। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ पे डॉट है, डॉट के बाद क्या आ गया, वेरिएबल आ गया, यानी E को आप यहाँ पे खोल दीजिए। इसके पहले आप लगाएंगे डॉट, डॉट टी हो गया। अब देखिए यहाँ पे डॉट टी आ गया ना, डॉट टी। अब डॉट के बाद क्या है, हमारा वेरिएबल है, यानी कि टी को भी ओपन कर लीजिए। अब यहाँ टी का डॉट ID हो गया। अब यानी कि ये हमारा हो गया आइटम नंबर 0। आइटम नंबर 0, गाइस ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉइंट है आपको, ये हमारा आर्गुमेंटेड। अब इस आर्गुमेंटेड के सामने जो हमारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस। अब यानी जो यहाँ पे डॉट है, अब इस डॉट को आप आगे 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 करके मूव करेंगे, यानी E के लिए, यहाँ देखिए E के लिए E डैश E प्लस, E प्लस कर रहा हूँ, E डॉट हो गया। अब यहाँ देखिए E डॉट हुआ यहाँ पे, E डॉट, यानी अब डॉट आगे चला गया, यानी हमारा हो गया रिड्यूस। लेकिन एक बात आप नोट करिए, मैंने क्या बताया आपको कि आर्गुमेंट के सामने हमारा क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है, तो ये हमारा रिड्यूस नहीं होगा, आप लिखेंगे एक्सेप्टेंस। अब देखिए यहाँ पे T है ना, अब T के पहले क्या है, डॉट है, यानी अब T की देखिए, T के लिए E टेंड टू T डॉट प्लस E, डॉट आगे गया। अब इसके लिए देखिए E T के बाद डॉट। अब यहाँ देखिए डॉट हमारा आ गया ना, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब ये हमारा चौथा मतलब रूल है दूसरा, यानी रिड्यूस टू ठीक। अब देखिए अगला T के लिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ID के लिए देखिए, T के थोड़ी क्या, देखिए T के लिए ये हो गया। अब ID के लिए देखिए T टेंड टू ID डॉट, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट, ये पूरा ये हमारा हो गया I1, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, और यहाँ पे आइटम नंबर 3, ये डॉट हुआ ना। अभी हमारा हो गया रिड्यूस, यहाँ देखिए नंबर कौन सा है, तीसरा है, तो रिड्यूस 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आइए, अब यहाँ देखिए प्लस के लिए देखेंगे तो क्या होगा, E टेंड टू T प्लस डॉट, ये हो गया। अब यहाँ देखिए वेरिएबल आ गया, यानी E को पूरा आप ओपन कर लीजिए, T प्लस C, और फिर यहाँ E के लिए डॉट T, और फिर यहाँ T को ओपन कर लीजिए ID, इसके पहले डॉट, ठीक। अब ये हमारा हो गया आइटम नंबर 4, 1 2 3 4,
आइटम नंबर 4 हो गया। अब यहाँ देखिए ई जो है अभी को यानी ई के लिए जाएगा, ई के लिए ई 10 2t प्लस ई, ये हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए ये हमारा हो गया I5, आइटम नंबर 5 हो गया। ये हमारा कौन सा है, रिड्यूस 1 है। यहाँ देखिए ध्यान से 1, तो आप लिखेंगे 1, क्योंकि कहने का मतलब यही है, अगर डॉट हमारा सबसे लास्ट में आया तो हो गया यहाँ पे रिड्यूस। ठीक, अब यहाँ देखेंगे टी के लिए। अब जैसे आप यहाँ पे टी के लिए जाएंगे, टी डॉट, आप देखेंगे यहाँ देखिए ध्यान से, टी डॉट प्लस पी यानी सेम हो गया। यहाँ देखिए सेम हो गया, यानी टी के लिए कहाँ पे जाएगा, आइटम 2 पे जाएगा। अब यहाँ आईडी के लिए देखिए, अब यहाँ जैसे ही आप आईडी के लिए जाएंगे तो क्या होगा, टी होगा, देखिए ऐसे होगा टी आईडी डॉट, ये होगा ना, यानी कि ये हमारा सेम हो गया। तो आप यहाँ पे अगला यहाँ पे आइटम नहीं बनाएंगे, ये हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आईडी डॉट, ये किसके लिए जाएगा, आईडी के लिए जाएगा। अब यहाँ देखिए बनाएंगे आप पार्सिंग टेबल। अब यहाँ देखिए मैं बना रहा हूँ LR0 पार्सिंग टेबल, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा कम था, तो ध्यान से देखिए। इसे बोलते हैं एक्शन पार्ट, एक्शन पार्ट। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, थोड़ा सा ये इसे एक्शन पार्ट बोलते हैं, और इसे बोलते हैं गो टू पार्ट, गो टू पार्ट। अब यहाँ जो एक्शन पार्ट है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टर्मिनल को, और जो यहाँ पे गो टू पार्ट है इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को लिखते हैं। अब यहाँ देखिए आइटम नंबर 0 के लिए, आइटम नंबर 0 के लिए ई जा रहा है हमारा कहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ ध्यान से, 0 पे ई जा रहा है कहाँ पे, ई के लिए देखिए, ई के लिए जा रहा है कहाँ पे, पहले पे जा रहा है, ध्यान देखिए आइटम नंबर 1 पे जा रहा है ई के लिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। ठीक, अब यहाँ देखिए टी के लिए कहाँ जा रहा है, I2 पे, यानी यहाँ पे दो लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आईडी के लिए यहाँ पे जा रहा है 3 पे, ध्यान देखिए आईडी के लिए जा रहा है कहाँ पे, आइटम नंबर 3 पे। अब यहाँ पे हम लोग नंबर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे S3, इसका मतलब ये हो गया शिफ्ट 3। अब यहाँ बढ़िए आगे हमारा 1। अब यहाँ देखेंगे आइटम हमारा 1 है, इसके लिए मतलब ये हमारा क्या है, एक्सेप्टेंस है, तो पूरा ये हमारा क्या हो गया, एक्सेप्टेंस। अब आगे बढ़िए I2 के लिए। अब I2 के लिए देखिए, मतलब 2 के लिए देखिए, यहाँ पे ये आइटम नंबर 2, प्लस के लिए देखिए कहाँ जा रहा है, प्लस के लिए जा रहा है ये I4 पे, आइटम नंबर 4 पे, यानी कि प्लस यहाँ पे है, इसके नीचे लिखेंगे S4। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, प्लस के लिए यहाँ पे गया S4 पे। अब यहाँ पे आगे देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो हमारा आइटम नंबर 2 है, यहाँ पे हमारा रिड्यूस है ना, रिड्यूस। तो एक बात नोट करिएगा कि LR0 पार्सिंग टेबल में अगर हमें रिड्यूस लिखना होगा तो हम लोग सब में लिखेंगे, यानी जितना यहाँ पे टर्मिनल है, टर्मिनल के नीचे हम लोग यहाँ पे सब में रिड्यूस लिखेंगे। लेकिन जो हमारा SLR होता है वहाँ पे निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड का फॉलो, और वहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिड्यूस लिखते हैं। अब यहाँ देखिए रिड्यूस नंबर 2, यानी आप सब में हम लोग यहाँ पे R2, और फिर यहाँ पे R2, और फिर यहाँ पे इसके नीचे R2 हो गया। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे हमारा आइटम नंबर 3 है, यहाँ देखिए ये पूरा हमारा क्या है, रिड्यूस है, यानी सब में यहाँ भी प्लस के नीचे भी रिड्यूस, और यहाँ भी रिड्यूस 3 है। ठीक, R3 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा क्या है, रिड्यूस है, प्रोडक्शन नंबर 3 वाला हमारा रिड्यूस है, इसलिए मैंने आप सब में लिखा। तो ये बात आपको नोट करना है आगे, क्योंकि अभी आप फंस जाएंगे आगे कि ये क्या हो गया। अब देखिए I4 पे जाएंगे, I4 पे जाएंगे, कहाँ गया I4 ई के लिए कहाँ पे जा रहा है, देखिए ध्यान से, ई के लिए, ये ई के लिए जा रहा है यहाँ पे,
ई के लिए यहाँ पे गया 5वें पे, आइटम नंबर 5 है ना, तो ई के लिए कहाँ गया 5वें पे गया। और यहाँ देखिए टी के लिए, यहाँ टी भी है और टी के लिए यहाँ पे कहाँ गया, ये यहाँ देखिए टी के लिए यहाँ पे गया दूसरे पे, तो यानी यहाँ पे 2 लिखेंगे। दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा जूम कर दूँ, देखिए टी के लिए दूसरे पे गया और यहाँ पे ई के लिए कहाँ गया 5वें पे गया। ठीक, और यहाँ देखिए अभी आईडी है, क्योंकि आइटम नंबर 4 में भी आईडी है। अब देखिए आईडी गया कहाँ गया, ये यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया, यानी आइटम नंबर 3 पे आ गया। अब यहाँ पे आप S3 लिखेंगे। अब अगला हमारा कौन बचा, 5वां बचा। अब देखिए I5 क्या है हमारा, सारा का सारा रिड्यूज है, यानी हम लोग यहाँ भी रिड्यूज लिखेंगे, रिड्यूज 1 लिखेंगे, 1 1, इसके नीचे भी 1, प्लस के नीचे 1 और यहाँ भी 1। ठीक, तो ये हमारा हो गया LR0 पार्सिंग टेबल। अब आप ध्यान से देखेंगे माय डियर फ्रेंड कि यहाँ पे जो सेल है, हर मतलब यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए आंसर में कि हमारा दिया गया ग्रामर LR0 है या फिर नहीं है। अब आप पार्सिंग टेबल को ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा जूम कर दूँ इसको, ये इधर देखिए पार्सिंग टेबल में देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे 2 चीज़ आ रही है, यानी शिफ्ट रिड्यूस। अगर यहाँ पे सिंगल होता, सिंगल अगर होता तब हमारा दिया गया ग्रामर क्या होता, LR0 होता। लेकिन यहाँ पे LR0 है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट है और यहाँ पे रिड्यूस है। तो आप लिखेंगे दिस गिवन ग्रामर इज नॉट LR0 because in a cell yes or conflict या फिर yes are present at a time, एक ही बार में यहाँ पे देखिए शिफ्ट भी है और यहाँ पे एक ही सेल में रिड्यूस भी है, यानी यहाँ पे मतलब यहाँ पे शिफ्ट और रिड्यूस का क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी कि दिस गिवन ग्रामर इज नॉट LR0। ठीक, अब यहाँ देखिए सेम एग्जाम्पल है। अब इसी एग्जाम्पल से मैं जा रहा हूँ करने यस LR को प्रूव करने कि यह दिया गया ग्रामर हमारा LR1 है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हटा दूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग LR पार्सिंग टेबल में, देखिए LR पार्सिंग टेबल में जो यहाँ पे LR0 था, ध्यान देखिए ये वाला, यहाँ पे सारा चीज़ सेम रहेगा, सेम वही रहेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है रिड्यूस पे। यहाँ जो रिड्यूस होगी वो लेफ्ट हैंड साइड की फॉलो होगी, ध्यान देना। अब यहाँ देखिए ये सेम चीज़, देखिए यहाँ पे सेम चीज़ वही है। S3 यहाँ पे है, S3 मैंने यहाँ पे लिखा, S4 S3 और चाहे आप इसको लिखना चाहो या फिर ना लिखना चाहो ये भी सेम ही रहेगी। 4 में भी 5 और यहाँ 2 सेम चीज़, बस आपको ध्यान देना रिड्यूस पे। अब देखिए ध्यान से, रिड्यूस 2 कौन है, ये यहाँ है, यानी कि आपको फॉलो ऑफ टी निकालना है, फॉलो ऑफ टी। इसका क्या होगा, राइट हैंड जाएंगे आप इसके, ई का हो गया डॉलर। ठीक, अब यहाँ देखिए आगे हमारा टी यहाँ पे है, टी यहाँ है ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो गया, तो टी का फॉलो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए जहाँ डॉलर है और जहाँ प्लस है उसके नीचे लिखेंगे R2, ये डॉलर यहाँ पे है ना, यहाँ देखिए तो यहाँ लिखेंगे R2, प्लस कहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, एक सेकंड, यानी कि यहाँ हो गया R2, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, ई स्टैंड टू टी और डॉट। अब टी और डॉट है यानी इसका निकालेंगे फॉलो, तो फॉलो आप ई देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा भूल गया आप यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप लोग, जो यहाँ फॉलो ऑफ ई है, क्या है फॉलो ऑफ ई क्या है, डॉलर है, डॉलर, यानी डॉलर के नीचे क्या होगा हमारा R2 होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ देखिए R2 था ना, यहाँ पे R2, यानी जहाँ हमारा रिड्यूस 2 है यहाँ पे है। अब यहाँ पे इसका निकालेंगे फॉलो, इसका लेफ्ट हैंड साइड का फॉलो, देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारा ई है, अब ई का फॉलो हो गया हमारा डॉलर।
अब डॉलर के नीचे हमारा हो गया R2। अब यहाँ देखिए R3 यानी रेडियो नंबर 3 कहाँ पे है, यहाँ देखिए। अब यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा T है। अब T का निकालेंगे फॉलो। अब T का फॉलो हमारा डॉलर हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए डॉलर, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए डॉलर यहाँ पे है, यहाँ लिखेंगे R3 प्लस यहाँ पे है R3। ठीक, ये हो गया। अब कौन बचा है यहाँ पे, R1। ध्यान दीजिए यहाँ पे R1 है ना, यहाँ पे R1। अब यानी R1 कहाँ गया, ये यहाँ पे है, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया E। अब E का निकालेंगे क्या, फॉलो। अब E का फॉलो क्या होता है, डॉलर, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट सिंबल है। अब यानी यहाँ पे जाएंगे डॉलर के यहाँ पे R1 हो गया, ठीक नहीं रहा ना, यहाँ पे R1। अब आप लोग देखेंगे हेयर इज नॉट शिफ्ट रिड्यूस या फिर रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। ध्यान दीजिए, हेयर इज नॉट शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, ना ही यहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है और ना ही यहाँ पे रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है। यानी एक सेल में ना यहाँ पे शिफ्ट हो रही है और ना ही यहाँ पे रिड्यूस हो रही है। सो दिस इज गिवन ग्रामर इज SLR1। ठीक, पूरा बढ़िया तरीके उन्होंने बता दिया आपको। बस एक बात आपको नोट करना है कि LR0 में क्या होता है कि रिड्यूस सब में होगा, लेकिन SLR1 में अगर आपको रिड्यूस लिखना होगा तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड का निकालेंगे फॉलो, और जो उसका फॉलो होगा उसी के नीचे रिड्यूस को लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए आप लोग, ये हमारा हो गया LR0 का पार्सिंग टेबल और ये हमारा हो गया SLR का पार्सिंग टेबल। अगर नहीं आया होगा समझ में तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा। मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो है T रिड्यूस है ना यहाँ पे। अब इसके बाद इसका लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ, इसका निकालेंगे फर्स्ट, निकाला फर्स्ट आपने यहाँ पे आ गया। ठीक, तो वही सारा चीज़ है। अब आगे देखिए एक अलग एग्जाम्पल इसी का सेम। अब यहाँ देखिए सेम एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे चेक करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है ताकि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे मैं ग्रामर दे रहा हूँ, ग्रामर, और आपको यहाँ पे चेक करना है कि यह दिया गया ग्रामर LR0 और यहाँ पे SLR1 है या फिर नहीं है। बस ये आपको चेक करना है। ग्रामर यहाँ पे यहाँ पे है, ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, प्रोडक्शन नंबर 1 और ये फिर दूसरा। अब चलिए अपने कॉपी में लिखिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहला केस क्या था, यहाँ पे सबसे पहला केस आर्गुमेंटर क्या था ना, आर्गुमेंट का स्पेलिंग भूल जाता हूँ, यस डैश, इसके बाद इसके पहले यस। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ वेरिएबल आ गया। अब यहाँ पे जब भी वेरिएबल आता है तो आपको पूरा का पूरा ओपन करना है। यानी यस का ये हो गया और यहाँ पे हो गया, ये हो गया आइटम नंबर 0। अब देखिए यस के लिए यस डैश, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेप्टेंस स्टेट। क्यों, क्योंकि ये हमारा आर्गुमेंट केस के सामने है। जो भी केस आर्गुमेंट केस के सामने होता है वो हमारा होता है एक्सेप्टेंस स्टेट। अब यहाँ देखिए इसके लिए यहाँ पे ठीक, इसको खोल लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे वेरिएबल आ गया ना, यहाँ पे, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे डॉट को आगे लेके आएंगे यहाँ पे क्या गया, वेरिएबल, यानी कि आपको पूरा खोलना पड़ेगा। इसको खोल लीजिए। अभी हमारा क्या हो गया, आइटम नंबर 1 था हमारा, ये हमारा आइटम नंबर दूसरा है। अब यहाँ देखिए यस के लिए यस, ये हो गया आइटम नंबर 4। अब जैसे आप खोलेंगे ओपन पेंसिल्स के लिए, यहाँ देखिए ध्यान से, इसके लिए, यानी कि जैसे आप जाएंगे इसके लिए तब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यस ए डॉट यस, यानी कि इसका सेम होगा। यहाँ देखिए यही होगा ना, देखिए ध्यान से,
जैसे डॉट आगे आएगा, अब जैसे डॉट आगे आया यानी इसका सेम हो गया, यानी इसका अगला नहीं बनेगा और यह इसी पे जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, और यहाँ पे कौन है, और यहाँ पे ए है। अब ए के लिए देखिए ध्यान से, ए के लिए आप यहाँ पे, इसका नहीं लिखा मैंने, ये हो गया आइटम नंबर 3, आइटम 1 मतलब यहाँ देखिए 1 0 1 2 3 और हमारा 4 हो गया। अब देखिए ए के लिए, अब ए के लिए क्या होगा, ये ऐसे होगा ना, यस, यहाँ देखिए यस, फिर ए, ये देखिए डॉट आगे जाएगा यानी सेम हो जाएगा। अब सेम हो गया, अब आप जाएंगे इसके लिए क्लोज के लिए, यस 10 2 ये, अब ये हमारा हो गया आइटम नंबर 5। ओके, अब यहाँ देखेंगे ये हमारा हो गया रिड्यूस टू, रिड्यूस मूव टू, यहाँ देखेंगे ना एक है और यहाँ दूसरा है, एक यहाँ पे हो गया रिड्यूस और एक यहाँ पे हो गया रिड्यूस। ठीक, ध्यान दीजिएगा 1 और 2। अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे पार्सिंग टेबल, किसका, ELR0 का, ELR0 का पार्सिंग टेबल। अगर दिखाई नहीं दिया होगा तो देख लीजिए फिर से एक बार, क्योंकि दिखा नहीं है शायद, देखिए। ठीक, अब हम लोग जाएंगे बनाने ELR0 का पार्सिंग टेबल। अब देखिए I0 के लिए, I0 में यस के लिए देखेंगे जा रहा हमारा I1 पे 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए इसके लिए जा रहा है, ओपन के लिए कहाँ जा रहा है, I2 पे यानी शिफ्ट 2, और यहाँ पे ए के लिए जा रहा है इस पे I3 पे, ES3। अब यहाँ देखिए आगे देखिए 1 के लिए, अब जैसे आप देखेंगे 1 और यहाँ पर क्या था, एक्सेप्टेंस, यानी कि हमारा पूरा हो गया एक्सेप्टेंस, डॉलर के नीचे लिखेंगे एक्सेप्टेंस। अब I2 के लिए देखिए, I2 में यस के लिए जा रहा है I4 पे, यानी कि ये हमारा 4 हो गया। अब ये ओपन के लिए हमारा जा रहा है किस पे, I2 पे, तो ये हमारा हो गया इसके नीचे S2। देखिए यहाँ पे ये जा रहा है इसी पे। ठीक, तो ये हमारा क्या था, आइटम 2 था, यानी शिफ्ट 2 हो गया। अब देखिए अगला, देखिए तीसरा, अब ये आइटम नंबर 3 कहाँ पे है, 1 2 3। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, रिड्यूस है, यानी पूरा का पूरा ये हो गया रिड्यूस। अब यहाँ देखिए रिड्यूस हमारा कौन था, दूसरा था, पहला रिड्यूस ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। ठीक, यानी तीसरा वाला आइटम पे ये हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा रिड्यूस। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ELR0 में अगर हम लोग रिड्यूस लिखते हैं तो जितना सारा यहाँ पे टर्मिनल है उस टर्मिनल के नीचे लिखते हैं रिड्यूस, लेकिन ELR1 में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो फॉलो होता है उस फॉलो के नीचे हम लोग रिड्यूस को लिखते हैं। अब यहाँ देखिए 4 का, अब 4 जो है कहाँ गया, यहाँ पे आइटम नंबर 4, ये जा रहा है क्लोज के लिए, कहाँ जा रहा है, I5 जा रहा है, ये क्लोज के लिए हम जा रहा है I5 पे, यानी हमारा हो गया S5। अब बचा हमारा I5। अब यहाँ ध्यान देखिए ये I5, अब यहाँ देखिए I5 क्या है, रिड्यूस है, कौन सा है, पहला वाला। अब पहला वाला इसलिए सब में लिखेंगे R1 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 R1। अब यहाँ ध्यान देखिए आप लोग कि यहाँ जो दिया गया ग्रामर है, जब आपने यहाँ पासिंग टेबल बनाया आपने, तब यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना ही एस का है और ना ही RR का है और ना ही शिफ्ट रिड्यूस का है। इसका मतलब क्या है, दिस गिवन ग्रामर इज ELR0, दिस गिवन ग्रामर इज ELR0। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट हमारा है ELR1। अब ये दिया गया ग्रामर हमारा ELR1 है या फिर नहीं, चेक करिए। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे ELR है, यहाँ पे यहाँ देखिए जो यहाँ पे ELR0 है, यहाँ पे दोनों मतलब सेम ही रहेगा,
जो यहाँ पे स्टेट है ना, यहाँ पे थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा आप लोग। यहाँ देखिए एस सी एल आर जो यहाँ पासिंग टेबल है, इसमें क्या होता है कि सारा चीज़ सेम रहेगा। जो यहाँ पे एल आर जीरो है, यहाँ भी और यहाँ भी, इस सब यहाँ पे सेम रहेगा, बट यहाँ पे अंतर होता है। डिफरेंस किसका होता है? रिड्यूस का होता है। अब यहाँ देखिए रिड्यूस कहाँ पे है? तीसरे में R2 पे, यानी कि अब यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रिड्यूस किसका? लेफ्ट हैंड साइड का फॉलो। अब देखिए R2 कहाँ गया हमारा? ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, यानी कि इसका हम निकालेंगे क्या? फॉलो। अब जैसे निकालेंगे इसका फॉलो क्या होगा? यस। अब यस का फॉलो क्या होगा? फॉलो ऑफ यस। अगर निकालना नहीं आता है, मैंने पूरा बढ़िया तरीके बताया आपको, जा करके पिछला लेक्चर देख लीजिए। इसका क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्ट सिंबल है, डॉलर होगा। दूसरा पॉइंट इसका लेफ्ट कर रहा हूँ, राइट क्या होगा? क्लोज। यानी इसका फॉलो 2 हो गया, डॉलर हो गया, यहाँ पे क्लोज पैरेंथेसिस हो गया। अब यहाँ देखिए जहाँ हमारा R2 था, अब यहाँ डॉलर के नीचे और यहाँ पे क्लोज के नीचे हम लिखेंगे क्या? रिड्यूस को। अब यहाँ देखिए डॉलर कहाँ पे है? यहाँ पे है ना डॉलर, देखिए डॉलर यहाँ पे है। अब इसे यहाँ पे लिखेंगे R2। तीसरा पॉइंट कहाँ गया? यहाँ पे देखिए R2 लिखेंगे और यहाँ भी R2 लिखेंगे, R2। ठीक, जहाँ देखिए ध्यान फिर से एक बार, तीसरे पॉइंट था ना, अब तीसरे पॉइंट में फॉलो निकाला आपने, जहाँ डॉलर है वो डॉलर के नीचे रिड्यूस, यहाँ पे क्लोज के नीचे रिड्यूस हो गया। अब यहाँ देखिए अगला कहाँ पे रिड्यूस नंबर 1 यानी 5वें में है। अब यहाँ देखिए कहाँ है रिड्यूस? यहाँ पे, यानी फॉलो ऑफ यस। अब फॉलो ऑफ यस क्या हो गया हमारा? डॉलर, यहाँ पे क्लोज। अब देखिए कहाँ डॉलर है? यहाँ पे है ना डॉलर, यानी यहाँ पे R1 हो गया और ये यहाँ पे R1 हो गया। अभी बताइए कि यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए यहाँ पे कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सो दिस गिवन ग्रामर इज यस एल आर। यहाँ देखिए यस एल आर। ठीक, तो ये हमारा पूरा बढ़िया बता दिया कि एल आर जीरो क्या होता है और यहाँ पे यस एल आर क्या होता है। अब यहाँ पे आप नोट करके लिखिएगा अपने कॉपी में, यहाँ नोट करके लिखिएगा कि एल आर जीरो के केस में, एल आर जीरो के केस में क्या होता है कि रेड्यूस को लिखते हैं कहाँ पे? टर्मिनल के नीचे। ठीक, अब यहाँ देखिए यस एल आर केस में, यस एल आर के केस में क्या होता है कि रेड्यूस को लिखते हैं कहाँ पे? फॉलो के नीचे लिखते हैं, फॉलो के नीचे। ठीक, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कि डिफरेंट बिटवीन एल आर जीरो और यहाँ पे यस एल आर वन। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि एल आर जीरो क्या होता है? इसमें जो रिड्यूस होता है, इस रिड्यूस को लिखते हैं टर्मिनल के नीचे। दूसरा पॉइंट यस एल आर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे रिड्यूस होता है, इस रिड्यूस को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के फॉलो के नीचे लिखते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट, ये डायग्राम अगर बनाना होगा अपने एग्जाम में तो बना लीजिएगा ये वाला यस एल आर वन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रामर एल आर जीरो एक्सेप्ट कर रहा है तब यहाँ पे यस एल आर वन भी इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, लेकिन यस एल आर एक्स्ट्रा ग्रामर को एक्सेप्ट कर सकता है। चौथा पॉइंट हम लिखिएगा पूरा बढ़िया तरीके से कि यस एल आर वन का जो पावर होता है वह ग्रेटर होता है एल आर जीरो से। ठीक, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल आर जीरो और यहाँ पे यस एल आर वन। अब यहाँ देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
वो है डिफरेंट बिटवीन दी LALR और यहाँ पे CLR, पार्सिंग टेबल। सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ग्रामर दिया गया है, ग्रामर यस टेंस टू ये है और फिर ये प्रोडक्शन नंबर 1 और यहाँ पे दूसरा। अब आपको बनाना है पार्सिंग टेबल और बताना है कि दिस ग्रामर इज LALR या फिर CLR और नॉट, यानी कि आपको फाइंड करना है कि हमारा ग्रामर LALR है या फिर नहीं है, ये बताना है। एग्जाम्पल सेम है। अब देखिए एक बात नोट करना है आपको कि LALR में और यहाँ पे CLR में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लुक एट सिंबल को यूज करते हैं, ठीक। लेकिन LR0 में और फिर SLR में हम लोग वहाँ पे लुक एट सिंबल को यूज नहीं करते थे। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करिए। सबसे पहला हमारा केस होता है आर्गूमेंट का, यस डैश टू, इसके आगे लगाएंगे डॉट, यस, और ये देखिए लुक एट सिंबल मैंने यहाँ पे लिखा। अब डॉट के बाद क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। डॉट के बाद वेरिएबल आ गया और जब भी वेरिएबल आता है तो मैंने क्या बताया था, उसको तुरंत आप ओपन कर दीजिए। ये लीजिए मैंने ओपन कर दिया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आइटम नंबर 0। आर्गूमेंट के सामने हमारा होता है एक्सेप्टेंस को। अब देखिए डॉट को आपको आगे ले जाना है, यस के लिए यस डैश टू यस डॉट डॉलर, ये हमारा हो गया आइटम नंबर 1 और ये हमारा है एक्सेप्टेंस स्टेट, ठीक। अब यहाँ देखिए डॉट किसके लिए, ओपन ब्रेसेस के लिए, यस टेंस टू डॉट हो गया और यहाँ पे डॉलर। अब यहाँ देखिए डॉट के बाद क्या आ गया, वेरिएबल, यानी तुरंत आप इसको ओपन करिए। और एक सावधानी यहाँ बरतनी आपको बता रहा हूँ क्या, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको डॉलर नहीं लिखना है कि यहाँ भी डॉलर लिखना है ना, यहाँ डॉलर नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, इन दोनों में जो यहाँ पे क्लोज है यानी कि फर्स्ट, इसका क्या होगा, क्लोज ब्रेसेस, ठीक। अभी हमारा क्या है, आइटम नंबर 2, यहाँ लिख दे रहा हूँ आइटम नंबर 2। अब यहाँ देखिए क्लोज ब्रेसेस के लिए, ओपन ब्रेसेस के लिए यस टेंस टू, डॉलर के बाद क्या होगा, मतलब ओपन ब्रेसेस के बाद क्या होगा, डॉट होगा और फिर यहाँ पे यस होगा, ये हो गया। और फिर यहाँ पे यस, ये तो हमारा सेम ही होगा। अब फिर यहाँ देखिए डॉट के बाद क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। अब जैसे यहाँ पे वेरिएबल आया तुरंत आपको इसको ओपन कर देना है, यानी कि डॉट यस और फिर उसके बाद क्या होगा, ये देखिए बता रहा हूँ फिर से आपको, डॉट है। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है क्या कि इन दोनों में जो यहाँ पे क्लोज है, अब इन दोनों में क्लोज कौन है, ये हमारा क्लोज ब्रेसेस, यानी आप यहाँ लिखेंगे इसको फिर इसको लिखेंगे। अभी हमारा हो गया आइटम नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे ओपन ब्रेसेस के लिए आप जैसे ही ओपन ब्रेसेस खोलेंगे तब यानी क्या होगा, इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर यहाँ पे ये आएगा, फिर यहाँ पे ये आएगा, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे सेम रहेगा, यानी ये इसी पे ही जाएगा। अब आप जाएंगे यस के लिए जाएंगे, यस के लिए तो यस टेंस टू यस डॉट, यहाँ क्लोज ब्रेसेस, ये हमारा हो गया अगला। अब अगला देखिए, ये यहाँ देखिए क्लोज ब्रेसेस यहाँ हुआ ना, अब फिर यहाँ किसके लिए जाएगा, क्लोज ब्रेसेस के लिए, यानी यस टेंस टू यस होगा, अब फिर यहाँ पे डॉट होगा, ये होगा, ये हमारा हो गया रिड्यूस। अभी यहाँ पीछे कुछ बच रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ अभी यहाँ बचा, अभी यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए यस के लिए,
यस के लिए, यस के लिए देखेंगे आप लोग तो क्या होगा, यस टेंस टू, इसको ऐसे कर दो, यस टेंस टू, ये होगा यस, इधर देखिए ध्यान से, आगे जाएगा, यहाँ पे आएगा डॉट, फिर ये होगा, फिर यहाँ डॉलर। आइटम नंबर 4, 5, फिर यहाँ देखिए ए के लिए, यस टेंस टू, ए डॉट, फिर यहाँ पे ये हो गया। अभी हमारा हो गया आइटम नंबर 6, इसको छोड़िए, गलत लिखाएगा। ए की बात क्या है, डॉट है, तो ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, आइटम नंबर 6, ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस। अब यहाँ देखिए, ये इसमें देखिए ए के लिए कहाँ पे आएगा, इसका सेम हो जाएगा, ए के लिए हो गया 5, 6, और उसके बाद आइटम नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अभी यहाँ बचा हुआ है, यहाँ किसके लिए, क्लोज ब्रेसेस के लिए, यस टेंस टू, यस, ये हो गया। अब ये भी देखिए हमारा रिड्यूस हो गया, 6, 7, आइटम नंबर 7, 8, फिर 9। अब बनाइए यहाँ पे CLR का पार्सिंग टेबल। अब यहाँ देखिए CLR का पार्सिंग टेबल, ध्यान देखिए, अब ये थोड़ा जूम कर दो, जूम इन। अब यहाँ देखिए I0, आइटम नंबर 0 पे यस के लिए गया, कहाँ पे, 1 पे। और यहाँ देखिए ओपन ब्रेसेस के लिए, अब यहाँ पे ओपन ब्रेसेस के लिए यहाँ पे गया आइटम नंबर 2 के लिए, यानी S2 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ए के लिए, यहाँ पे ए के लिए मैंने यहाँ बनाया नहीं, आपको दिखाया नहीं, ए, यहाँ देखिए ए के लिए होगा I3, आइटम नंबर 1, 2, यहाँ पे 3 होगा, ए के लिए यस टेस्ट टू, ए डॉट, यहाँ डॉलर। बहुत ही बारीकियाँ ध्यान देना यहाँ पे, तभी आएगा समझ में। ये हमारा हो गया रिड्यूस। अब यहाँ देखिए ए के लिए कहाँ गया, 3 पे, S3 हो गया। पहला हमारा हो गया एक्सेप्टेंस, ठीक। दूसरे पे आइए, ए आइटम नंबर दूसरा पे। अब यहाँ देखिए इसके लिए जाएगा किस पे, 4 पे, ठीक। अब देखिए ये हो गया, यस के लिए कहाँ गया, यस के लिए 5 पे गया, हमारा 5 हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट, ए के लिए कहाँ गया, 6 पे गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ए के नीचे शिफ्ट 6। अब यहाँ देखिए तीसरे पे आइए, तीसरा पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे रिड्यूस है। अब देखिए रिड्यूस कहाँ पे है, इसके क्लोज कौन है, डॉलर है, यानी डॉलर के नीचे आप लिखेंगे रिड्यूस, वो भी कौन सा, दूसरा वाला, रिड्यूस 2 हो गया। अब 4 पे आइए, आइटम नंबर 4, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखेंगे आप लोग कि ओपन ब्रेसेस के लिए कहाँ पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है। ओपन ब्रेसेस के लिए यहाँ पे I4 पे जा रहा है। अब लिखेंगे इसके लिए क्लोज ब्रेसेस के लिए I4 पे, यानी शिफ्ट 4। अब यहाँ पे ए के लिए देखेंगे, ए के लिए, अब ए कहाँ गया, ए। अब देखिए ए के लिए यहाँ जा रहा है 6 पे, 6 पे जा रहा है ना, तो आप लिखेंगे ए के नीचे यस 6। अब देखिए I5, I4, I5। अब I5 पे देखेंगे इसके लिए, तो ये जा रहा है I7 पे, यानी 7 हो गया इसके नीचे। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पे S6 हो गया ना, S6 कहाँ गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे जाएगा 8 पे, ये वाला पॉइंट देखिए ध्यान से। I4 देखेंगे, I4 पे यहाँ पे यस के लिए जा रहा है कहाँ पे, 8 पे, ठीक। अब I6 बचा, अब I6 को देख लीजिए, ये आइटम नंबर 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आइटम नंबर 6 हमारा क्या है, रिड्यूस है, और रिड्यूस कौन सा है, इसके इधर देखिए ये क्लोज ब्रेसेस। अब यहाँ लिखेंगे कहाँ पे गया, यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस, कौन सा है, R2 है,
यहाँ देखिए, यहाँ R2 वाला है ना रिड्यूस, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट I7। I7 का देखिए आइटम नंबर 7 कहाँ गया, 6 7। अब यहाँ 7 का देखिए 7 क्या है, रिड्यूस है। अब जब यहाँ पे रिड्यूस है तो कौन सा है, डॉलर है। डॉलर के नीचे कौन सा पहला वाला है ना, तो डॉलर के नीचे I7 यहाँ लिखेंगे R1। अब I8 पे देखिए आइटम नंबर 8 कहाँ गया, ये यहाँ पे गया। यहाँ पे क्लोज ब्रेसेस के लिए कहाँ पे जा रहा है, आइटम नंबर 9 पे जा रहा है। क्लोज ब्रेसेस के लिए कहाँ है, क्लोज ब्रेसेस ये यहाँ पे है 9। अब देखिए आइटम नंबर 9 कहाँ गया, यहाँ गया। ये क्या है, रिड्यूस है। और कौन सा इसके पास है, डॉलर, मतलब डॉलर कह रहा हूँ। क्या है, क्लोज ब्रेसेस। अब क्लोज ब्रेसेस के नीचे रहेगा पहला, हमारा रूल नंबर कौन सा है, पहला वाला है। यानी इस क्लोज ब्रेसेस के नीचे रहेगा हमारा R1। अब यहाँ आप देखेंगे कि CLR में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि एक सेल में एक से ज़्यादा यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है। हेयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, सो दिस इज CLR, सो दिस ग्रामर इज CLR। ठीक। अब यहाँ देखिए LALR पार्सिंग टेबल, इसमें नोट करके लिखिएगा कि इस पार्सिंग टेबल हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट को मर्ज कर देते हैं, मर्ज कर देंगे। अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से 2 है 4 है, मतलब यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला ये सब यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ देखिए S2 है, S2, S3 है, S3 है। लेकिन मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2 4 3 6 7 9। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो दूसरा वाला स्टेट है, यहाँ देखिए, और ये 4th वाला यहाँ पे है ना। अब 4 वाला देखिए, 4 वाला यहाँ पे देखिए सारा चीज़ यहाँ पे सेम है। देखिए पूरा यहाँ पे सब सेम है, लेकिन यहाँ पे लुक एट सिंबल केवल यहाँ पे डिफरेंस है। दिखा नहीं ना, यहाँ देखिए आइटम नंबर दूसरा मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 और 4। अब यहाँ 2 और 4 आइटम नंबर दूसरा और चौथे में देखेंगे, केवल यहाँ पे लुक एट सिंबल में क्या डिफरेंस है। देखिए सब सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, लेकिन यहाँ पे ये जो लुक एट सिंबल है यही केवल डिफरेंस है। उसी प्रकार से देखेंगे आइटम नंबर 3 और 6 में। ये आइटम नंबर 3 कहाँ गया, 3, और यहाँ पे 6 कहाँ गया, 5 5 6। ये देखिए यहाँ पे ये एक ही बात क्या है, डॉट है, एक ही बात डॉट, लेकिन यहाँ पे डॉलर में क्या है, मतलब यहाँ पे लुक एट सिंबल क्या है, डिफरेंस है। तब मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। इसी प्रकार 7 और 9 में देखिए, 7 में और 9 में देखिए सब सेम है, केवल यहाँ पे लुक एट सिंबल में यहाँ पे डिफरेंस है। यानी कि इसको आप क्या कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए। अब यहाँ देखिए दूसरे वाले में और चौथे वाले में S4 है। अब आप यहाँ पे S4 लिखिए, S4, वो भी क्लोज ब्रेसेस के नीचे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या S6 है, S6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक नीचे S6। और यहाँ क्या 5 8 है, मैंने यहाँ पे लिखा 5 और 8। ठीक। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, ये भी सेम ही रहेगा। ये 3 और 6, यहाँ देखिए 3 R2, डॉलर के नीचे क्या है, R2 है। और यहाँ पे 6 में भी 6, यहाँ देखिए 6, यानी R2 आप यहाँ लिखेंगे, कहाँ गया, ये डॉलर के नीचे R2, यहाँ पे R2 है, ये डॉलर के नीचे क्या हो गया, R2 हो गया 3 में। और यहाँ देखिए 6 वाले में क्लोज ब्रेसेस के नीचे क्या R2 है, यानी आप यहाँ पे R2 यहाँ लिखेंगे, क्लोज ब्रेसेस यहाँ पे। अब देखिए 7 और 9, मतलब यहाँ एक और है 5 और 8, 5 और 8 का है, और 7 और 9। अब 5वें में देखिए, 5वें में हमारा क्या है, यह 7 है और यहाँ पे 9 है, यानी आप लिखेंगे यहाँ पे क्लोज ब्रेसेस के नीचे लिखेंगे 7 और 9, यस 7 और यहाँ पे 9। और फिर यहाँ पे ये तो हो ही गया सब। अब यहाँ 7 और 9 बचा। अब यहाँ देखिए 7 में R1 है हमारा डॉलर के नीचे, तब ये 7 में R1 कहाँ गया, यहाँ पे R1 के नीचे।
और यहाँ पे 9 में क्लोज ब्रेसेस के नीचे क्या है, R1 है, क्लोज ब्रेसेस के नीचे R1। अब पूरा हमारा हो गया ये LALR पार्सिंग टेबल। अब यहाँ देखिए एक सेल में एक से ज़्यादा एंट्री नहीं है, सो दिस ग्रामर इज, जो हमारा यहाँ पे ग्रामर दिया गया है S10 ये वाला, ये हमारा क्या है, LALR है। सो दिस ग्रामर इज LALR। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे देखिए एक सेल में एक से ज़्यादा एंट्री नहीं है। अब चलिए थोड़ा यहाँ पे नोट लिखिएगा या फिर डिफरेंस लिखिएगा कि LALR और यहाँ पे CLR में डिफरेंस क्या होता है। देखिए नोट करके, अगर CLR में यस आर मतलब शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो LALR में भी नहीं होगा। ठीक, अगर मान लीजिए अगला पॉइंट, अगर CLR में रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो LALR में आ सकता है। ठीक, अब एक पॉइंट और लिखिएगा कि LR0 SLR और यहाँ पे LALR, इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट होता है, नंबर ऑफ स्टेट, थोड़ा जूम कर दूं, नंबर ऑफ स्टेट सेम होता है, लेकिन CLR में जो नंबर ऑफ स्टेट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस पूरा बढ़िया तरीके से। तो आज आपका जो हमारा यूनिट 2 है कंपाइलर डिजाइन का पूरा कंप्लीट हो चुका। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो डियर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।